ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, इतिहास हमारा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी आ गई है, चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एकादशी है और इन 4 महीनों में जब किसान अपने अपने खेतों में काम करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में उनको आराम देने के लिए सभी जो प्राकृतिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, कोई भी शुभ काम, गृह प्रवेश आदि, इन सब से मुक्ति देकर के भगवान की पूजा पाठ और अपने खेती के कामों को करने के लिए निश्चिंत कर दिया गया है। दोस्तों, चतुर्मास कहते हैं इनको और वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ के साथ ही देवशयनी एकादशी है। ऐसा माना जाता है कि इस देवशयनी एकादशी में भगवान विष्णु यानी कि भगवान हरि 4 महीने के लिए सो जाते हैं। मित्रों, इस देवशयनी एकादशी के अवसर पर जो भी लोग भगवान का पूजन, व्रत आदि सच्चे दिल से करते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनको नरक के भोग नहीं भुगतने पड़ते और यहीं पे उनको पृथ्वी पे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी व्रत, नियम, पूजा पाठ आदि का विधान मौसम एवं प्रकृति को ध्यान में रख करके किया गया है। मित्रों, देवशयनी एकादशी के दिन से कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्य अर्थात यानी कि गृह प्रवेश, विवाह, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, हवन, संस्कार आदि, इन कार्यों में विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपस्थिति बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये उनके शयन का समय है, इसलिए उनकी निद्रा में खलल न पड़े, इसलिए सभी शुभ कार्य हरिशयन एकादशी के बाद से बंद कर दिए जाते हैं। फिर ये कार्य शुरू होते हैं देव उत्थान एकादशी के बाद से। मित्रों, आप सबको मालूम होगा कि जब हम तुलसी विवाह करते हैं कार्तिक के महीने में, दिवाली के बाद जिस दिन हम तुलसी माता का विवाह करते हैं, देव उठानी एकादशी भी हम उसको कहते हैं। और इस अवधि में कोई भी विवाह आदि शुभ कार्य पूर्णता रूप से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये विष्णु भगवान का निद्रा काल कहलाता है। इन दिनों में तपस्वी जो होते हैं वह एक ही स्थान पर रहकर तप करते हैं और धार्मिक यात्राओं में केवल व्रज की यात्रा की जा सकती है। व्रज की यात्रा के विषय में ये मान्यता है कि 4 मासों में सभी देव एकत्रित होकर के तीर्थ व्रज में निवास करते हैं और बेवती पुराण में भी इस एकादशी का वर्णन किया गया है। ये एकादशी उपासक की सभी कामनाओं को पूर्ण करती है और इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको विधि बता दें, उसके बाद इस व्रत की कथा और आपको क्या उपाय करने हैं वो भी हम आज जान लेंगे। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस व्रत की तैयारी 10वीं तिथि की रात्रि से करनी चाहिए। 10वीं तिथि की रात्रि में आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है। भोजन में नमक का प्रयोग करना भी पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। इससे माना जाता है कि शुभ फलों में कमी आती है। व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए और जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि के प्रातः काल तक चलता है। 10वीं तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सच बोलना, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, अहित होने वाले शब्दों का प्रयोग करना, गलत काम कोई भी करने से बचना चाहिए। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु को सोने, चांदी, तांबे, पीतल की मूर्ति को तांबर से सजाकर सफेद वस्त्र से गादी तकिए वाला एक छोटा सा पलंग ले लें, उस पर शयन कराना चाहिए। इस दिन से चतुर्मास, जिसे हम चौमासा भी कहते हैं, मित्रों, वह प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास का अर्थ यानी कि 4 महीने, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक के 4 महीने को हम चतुर्मास बोलते हैं। इन 4 महीनों में अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग के पदार्थ का त्यागना शुरू होता है, जैसे मधुर स्वर के लिए गुड़, लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए तेल, शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए कड़वा तेल, सौभाग्य प्राप्ति के लिए मीठा तेल, इन सभी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। इसी प्रकार आप वंश वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए दूध का, बुरे कर्मों के फल से मुक्ति के लिए उपवास करने का व्रत लिया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। घर की साफ सफाई करके दरवाजे पे जैसे हल्दी का जल जरूर छिड़कें
नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, स्नान करके पवित्र जल से पूरे घर में छिड़काव करें। अगर आप गौमूत्र से छिड़काव करते हैं तो वह करें, और घर के पूजन स्थल या फिर किसी भी पवित्र स्थल पर भगवान श्री हरि विष्णु का सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति की स्थापना कर हैं। इसके बाद इस मूर्ति की आपको षोडश उपचार पूजा करनी है। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीताम्बर यानी पीला कपड़ा आदि से विभूषित करना है। व्रत की कथा सुननी है। इसके बाद आरती करके प्रसाद वितरण करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना है और दक्षिणा देकर के विदा करना है। अंत में सफेद चादर से ढककर गद्दे, तकिए, पलंग वाले विष्णु भगवान को शयन कराएं, स्वयं धरती पर सोएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत रखने वाला यदि चतुर्मास के नियमों का पालन करे तो उसे देवशयनी एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। मित्रों, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके भक्ति पूर्वक चतुर्मास व्रत के नियमों का ग्रहण करें। श्री हरि के योग निद्रा में चले जाने के वैष्णव पर्व के 4 मास तक भूमि पर शयन करते हैं। भगवान विष्णु के शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए स्वरूप वाले सौम्य प्रतिमा को पीताम्बर जरूर पहनाना है और मुलायम तकिया इस बात का ध्यान रखिए कि उनको देना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा है तो उसको दूध, दही, शहद और शुद्ध घी से नहलाकर चंदन का लेप करना है। इसके बाद धूप दीप दिखाकर मनोहर पुष्पों से उनका श्रृंगार करना है। उनकी प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ, आपके सोने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जागने पर संपूर्ण चराचर जगत जागृत होता है। ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से रोज 4 महीने तक अगर आप एक माला का जाप कर सकें तो बहुत ही फायदा होगा और भगवान विष्णु का ध्यान करें। मित्रों, अगर आपको ये मंत्र आता है तो आप कर सकते हैं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनामम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्यानम कम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोके करनाथम। मित्रों, जिनकी आकृति अति शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, नीली मेघ के समान जिनका वर्ण है, जिनके सभी अंग अति सुंदर हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो सभी लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, हरि कीर्तन करें। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, चौमासे में बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा से मिलने वाली ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। अधिक नमी वाले इस वातावरण के कारण हमारी पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है। इसलिए ऋषियों मुनियों द्वारा व्रत में एक बार एक दिन छोड़कर भोजन करने का विधान बताया है, जिसके पीछे भी यही कारण है कि चौमासे में अधिक मेहनत न करने के बाद भी व्यक्ति स्वस्थ बना रहे और शारीरिक क्रियाओं का तालमेल बना रहे। दोस्तों, चौमासे के 4 माह श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक माह। श्रावण में आपको शाक का त्याग करना चाहिए, भाद्र में दूध का, अश्विन में दही का और कार्तिक महीने में दाल का त्याग किया जाता है। कथा इस प्रकार की है कि भगवान विष्णु 4 मास सूतल में निवास कर बलि को दिया हुआ वचन निभाते हैं। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दान के लिए प्रसिद्ध दैत्यराज बलि से 3 पग जमीन मांगी थी। राजा बलि द्वारा वचन देने के पश्चात भगवान विष्णु ने एक पग में पृथ्वी, आकाश और दिशाओं को नाप लिया तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक ले लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने ये मांगा कि आप हमेशा मेरे यहाँ निवास करेंगे। तब लक्ष्मी माता ने अपने स्वामी को बलि के बंधन से बचाने के लिए उसे रक्षा सूत्र बांधकर भाई बना लिया और स्वामी को वचन से मुक्त करने का निवेदन किया। राजा बलि ने उन्हें वचन मुक्त तो कर दिया और 4 माह तक सूतल लोक में रहने का वचन ले लिया। तभी से भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वचन का पालन भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश भी करते हैं। पुराणों में मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी से शयन करते हैं। भगवान विष्णु के बाद महेश अर्थात भगवान शंकर शिवरात्रि तक और ब्रह्मा
शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक 4-4 माह तक सूतल यानी भूमि के अंदर निवास करते हैं। मित्रों, ये तो थी देवशयनी व्रत की कथा। मित्रों, अब इन उपायों में से खास करके कोई भी एक उपाय आपको देवशयनी एकादशी वाले दिन अगर आप कर लेंगे, इससे आपके भाग्य में बदलाव आता है। मित्रों, एकादशी की शाम को तुलसी के सामने आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमाएं करनी हैं। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार के संकट आने वाले होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। एकादशी पर भगवान विष्णु के पीले फूलों से अवश्य पूजन करें और खीर बना करके उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके उन्हें भोग लगाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पीले रंग के फल, कपड़े, अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीजें आपको गरीबों को दान कर देनी है। एकादशी वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाना है। पीपल के वृक्ष पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस दिन पीपल पर जल चढ़ाएंगे तो किसी भी प्रकार का आपके ऊपर अगर कर्ज होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। एकादशी वाले दिन सुहागन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर फलाहार कराएं और सुहाग की सामग्री भेंट करें। इतना ना कर सकें तो कम से कम अपने घर की स्त्री को कोई भी सुहाग की वस्तु जरूर भेंट करें। धन लाभ के लिए एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान करने के बाद जब आप भगवान विष्णु जी का अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे, हो सके तो उसमें केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। इससे आपको अचूक लक्ष्मी और अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। एकादशी की सुबह स्नान करने के पश्चात आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ ना भी कर सकें, कम से कम श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 108 बार जाप कम से कम जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो 1, 3, 5 या 11 माला भी कर सकते हैं। इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भगवान विष्णु व लक्ष्मी माता प्रसन्न होते हैं। इससे भी अचानक धन लाभ की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है। मित्रों, तो कर लीजिए ये उपाय। एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान से पवित्र होकर के संकल्प करके भगवान विष्णु जी की पूजन करें और साथ में लक्ष्मी माता जी को जरूर मनाएं। हो सके तो निर्जल रहें। अगर ना हो सके तो आप कम से कम एक वक्त फलाहार जरूर करें। भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करें और अंत में ब्राह्मण को भोजन कराएं, कीर्तन आदि करें। इस प्रकार किए गए उपाय से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमें आपके सुझावों का भी इंतज़ार रहेगा, इसलिए प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।